अरे बेटे, जो मैं बता रहा हूं ये परमात्मा की बहुत कृपा है। ये जो बताया जा रहा है, ये मैं अपमान नहीं कर रहा, ये वास्तव में जो आप चाहते हो रहा है। ये देश की परंपरा, ये सारा देश मानेगा जो मैं बता रहा हूं, मानना पड़ेगा लोगों को। और मैं आज आपको, ये मैं आपके सामने, हर आदमी को ये पढ़ना पड़ेगा। ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का है। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका कल्याण होगा और सारे देश का कल्याण होगा। पहले आप समझ लीजिए मैं जी कह रहा हूं। आप आगे पढ़ने, ये इसका ये लास्ट वाले, इसका ये पासपोर्ट होता है, ठीक है। ये पहला मंत्र, पहला शब्द, ये दूसरा, ठीक है, तीसरा, ये चौथा। अब इसका मैं अर्थ बताऊंगा क्या क्या है, पहले समझ लो है क्या, ठीक है। फिर ये, फिर ये, ठीक है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये लास्ट। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये है क्या, इसकी शक्ति क्या है, इसकी पावर क्या है, ये काम कैसे करेगा। अभी आप डॉक्टरों को बुलाना, ऐसे ऐसे रोगियों को लाना जिसका कोई इलाज नहीं है, और 10 मिनट के पाठ से रोगी ठीक होने लगे। पहले आप समझ लो कि भारत की शक्ति क्या है, भारत की मर्यादा क्या है, भारत की परंपरा क्या है, वो आप पहले समझो। बीज मंत्र की पुस्तक है बेटे, लाओ मुझे। फिर आप देखो मैं दे क्या रहा हूं, आप सबको मैं देने क्या आया। अब जो बीज मंत्र आप सबको बांटेंगे, ये बीज मंत्र की पुस्तक है, जो छुपे मंत्र है। इसमें हमने ये इसको दे दिया, ये पहले पढ़ रहे हैं ना, फिर ये, ठीक है, ये सारा हमने इसमें दे दिया। ये जिसको वेदों में छुपाने का दिया है, छुपाना है, किसी को बताना नहीं है, उसमें इतनी शक्तियां हैं, वो हम अब सबको छुपाने के रहस्य को उद्घाटित करने के लिए, बताने के लिए है सबको, इसमें लिख के दे रहे हैं, ठीक है। इसमें इतनी शक्तियां हैं। अब मैंने आपको बता दिया ना ये, अब आप इसको बोल भी नहीं सकते, बोल के दिखाओ। ठीक है, हम तो बोलेंगे थोड़ा, ये चाहते हैं कि हम सब लोग सुने ना कि आप क्या। नहीं 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 नहीं, आप फिर नहीं समझ पा रहे। आप जो चाहते हो, आपके अंदर जो दर्द है मानवता का, पहले समझो, जो इंसानियत का दर्द है ना आपके दिल में, उसका ये समाधान वेद करेंगे। आप इसको बोलिए, जोर से बोलो, सबको सुनाइए, ठीक है। अब देखो वेद में ये लिखा है, ये छुपाया गया है और प्रकट किया गया आपको, और प्रकट करने के बाद भी ये बोल नहीं सकते, कोई भी आदमी नहीं बोल सकता इसको, बता दिया तब भी नहीं बोल सकते, सामने लिख दिया। अब तो पढ़े, ये तो लिखा है, वो तो इसको फिर पढ़े। अब आप पढ़ो बेटे, एक मिनट, एक, ठीक है। अब समझो, बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ, पहले ये समझ लो, फिर आपका प्रश्न कर लेना। पहली बात तो वेद से हाथ में रखना, वेद से मंत्र ढूंढे भी नहीं जा सकते, ढूंढ के, और क्यों छुपाए ये भी मैं बताऊंगा। इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो छुपाए क्यों, अगर अच्छे थे तो छुपाए क्यों, बड़ा बड़ा कल्याणकारी प्रश्न के भी छुपाने की क्या जरूरत थी, सबका कल्याण आता। पहले ये बताऊंगा छुपाए क्यों है, पहले मैं ये दे रहा हूं, ये पहले समझ लो क्या मंत्र है। दूसरा नंबर है कि मंत्र ढूंढ नहीं सकता कोई भी आदमी। अब ये संस्कृत के विद्वान है, ब्राह्मण है और बहुत समझदार है, कोई भी इस ब्रह्मांड का व्यक्ति, गुरु, संत इस मंत्र को नहीं ढूंढ सकता, ढूंढ भी नहीं सकता, सारी जिंदगी बैठा रहे ढूंढ नहीं सकता, ढूंढने के बाद पढ़ नहीं सकता, सामने रख दिया पढ़ नहीं सकता। अभी मैं इसको आपको बोल के सुनाता हूं, अब आपके पास है ना, अब इसको देखो तुम। अभी पहले, अब ये बोल रहे हैं, इसकी आपने बात सुनी, अब मैं बोलूंगा वो सुनना। ये इसका है, अब इसका एक भाग है ये, और 10 मिनट के, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा, आप केवल तिलक या इस हाथ पे तिलक नहीं लगाते तो जल रखे,
18 बार खाली आपने बोला इस मंत्र को, और तिलक लगा के चले जाना, आपका जो काम नहीं होता वो काम हो जाएगा। इतनी शक्ति इसके अंदर है। कोई भी लेकिन गलत काम नहीं होगा, न्यायोचित काम होगा। अभी इसका पासवर्ड है, अभी आप ये दुर्गा सप्तमी है ना, सब पढ़ो, इसमें भगवान शिव पता है क्या कहते हैं? किलक। जो किलक में भगवान शिव कह रहे हैं कि जो इसका निष्कीलन नहीं करेगा, जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। ये क्यों लिखा भगवान शिव ने? जो दुर्गा सप्तमी का पाठ करता है और इसका दुर्गा सप्तमी का कीलन नहीं जानता, इसके कीलन को जानता नहीं है, कीलन को जानकर उसका प्रयास करके उसका पाठ आरंभ करे, जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। ये भगवान शिव क्यों कह रहे हैं? भगवान शिव के वचन है ना कीलन। ये भगवान शिव कह रहे हैं जो इसका पाठ करेगा और निष्कीलन नहीं करेगा उसका नाश हो जाएगा। इसका निष्कीलन नहीं किसी को बता, वो मैं निष्कीलन भी बताऊंगा आपको, निष्कीलन क्या है। ठीक है। अब ये वेद के जो मंत्र हैं ये भगवान शिव की वाणी है, ये मानव की वाणी नहीं है, भगवान की वाणी है। भगवान बोल रहे हैं। भगवान शिव ने भस्मासुर को दे दिया मंत्र। भस्मासुर का भगवान मुझे लोग तंग करते हैं, मुझे कोई शक्ति दो, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा ठीक है जाओ। उसने कहा ये शिव को पहले खत्म करो, इसलिए बंद किया भगवान शिव ने, लाभ किया। अब बंदूक है, बंदूक हर किसी को सरकार क्यों नहीं देती? कार हर किसी को क्यों नहीं दे देती? वीजा हर किसी को क्यों नहीं दे देती? आप अपने घर के पैसे हर किसी को, ये मंत्र की चाबी हर किसी को क्यों नहीं देती? इनको क्यों नहीं है? और ये हर किसी को क्यों नहीं पकड़ा देते? पत्नी अपने गहने हर किसी को क्यों नहीं दे देती? आप अपना बैंक बैलेंस, इवन आपका पासवर्ड हर किसी को क्यों नहीं दे देते? बेकार के जो ईमेल जाते हैं ना, उसका पासवर्ड भी आप नहीं देते किसी को। और ये तो वेद के मंत्र है। हमारे सरकार के कितने रहस्य हैं, अमेरिका के, कनाडा के, तो हर किसी को क्यों नहीं रहस्य बताते? छुपाए जाते हैं। हमारे अंगों को क्यों छुपा के रखते हैं? हम सबके सामने प्रकट करते हैं। महत्वपूर्ण चीज को छुपाया जाता है क्योंकि गलत आदमी के हाथ में ना आ जाए। डॉक्टर पोटाशियम साइक्लेट क्यों छुपा के रखते हैं? रखते हैं सबके सामने। ठीक है बेटे, महत्वपूर्ण चीज को छुपाया जाएगा और न्यायोचित आदमी को दिया जाएगा। अब आप न्यायोचित है तभी मैं दे रहा हूं ना, आप योग्य है तभी मैं दे रहा हूं आपको। अयोग्य को नहीं देंगे और अयोग्य को समझ में भी नहीं आएगा और करेगा उसका कोई कल्याण नहीं होगा। ये पाठ करते हैं दुर्गा सप्तमी का, इसमें भगवान शिव ने वो लिखा है। क्या भगवान शिव झूठ बोलेंगे? इसका पाठ करके क्यों नहीं कल्याण हो रहा? थोड़ा होता है लेकिन जितना होना चाहिए क्यों नहीं होता? वो एकदम होने लगेगा इससे। वो मैं आपको रहस्य बताऊंगा, पहले तो ये समझिए। ठीक है, ये वेद का रहस्य है। और वेद पहले ये समझो कि मैं आपको वैदिक दे रहा हूं, शास्त्रोक्त दे रहा हूं ना, कोई मेरे बनाए हुए तो नहीं है ना। ये पहले ये समझ लो कि जो मैं दे रहा हूं ये मेरे बने हुए नहीं है। आपका कल्याण होगा तो मेरे द्वारा नहीं होगा, पहले समझ लो कि वो भगवान शिव के द्वारा होगा। मुझे कोई गुरु मत मानना, मैं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूं। मैं आपका भाई हूं, आपका पुत्र हूं। मैं जिस तरह से भारत की, विदेशों की, ऐसा कोई नेता विनेता नहीं है जिसकी समस्याओं का समाधान इस मंत्रों से जो आए हैं। जो नहीं आए उनकी बात नहीं है। पीछे क्लिंटन की समस्या थी, आपको पता था, वो नहीं मानता था। उनकी सेक्रेटरी ने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे व्हाइट हाउस में बुलाया, तो कहता है क्या मंत्रों से कल्याण होता है? मैंने कहा ये बेटे पहले तुम बोलो। बोलो बेटे। नहीं वही बोल रहा हूँ, मतलब मैं जस्ट आई वांट टू सपोर्ट मानसिंह जी। जो इनका क्वेश्चन ये था कि इंडिया में जो अब तक चला, राइट, वो अब तक फिर मंत्रों से सॉल्व क्यों नहीं हुआ? वही तो बता रहा हूँ, उसी का तो बता रहा हूँ ना। नहीं मतलब वो आपने मंत्र बता दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपने रीजन नहीं बताया तो क्या अब तक कोई ऋषि मुनि नहीं हुआ जिन्होंने मंत्र का प्रॉपर जाप किया? ये है ना कि भारत के देश ऋषि मुनि ने, ये भगवान राम करते थे, भगवान कृष्ण करते थे, तो मैं महात्मा गांधी करते थे, उन्होंने देश आजाद इसी से कराया। जैसे मैंने औरंगजेब की एग्जांपल दी थी, राइट, सोमनाथ का मंदिर लूटा, इतने लोग मारे गए। हाँ। तब वहां पे कोई ऋषि नहीं था? वो भी बता रहा हूँ आपको, वो भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, वो भी बता रहा हूँ। पहले एक चीज को समझ लो।
आप उसको ऑफेंडेड महसूस ना करें, मैं हाथ जोड़ कर नहीं, अच्छा है ये बिल्कुल इसका उद्देश्य इस तरह का नहीं है। ये बड़ा तो हम कल्याणकारी यंग है। लोगों के मन में जो विचार आते हैं हम ईमानदारी से बेटे उनको आपके के सामने पहले रखने की कोशिश पहले करें। समझो, ये जो आपके प्रश्न है बड़े कल्याणकारी है और ये सबके अंदर आने चाहिए, इसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। पहले आप एक चीज को समझ लो, पहले आप समझ लो, आप हैरान हो जाओगे कि हमारे वेदों में इतनी ताकत है, हमारे शास्त्रों में इतनी ताकत है, और उसके बाद लोग धन बदल रहे। इतनी शक्ति होने के बाद भारत भिखारियों की तरह है, गरीबी है, कंगाली है। लोग कोई आके जब चाहे ब्राह्मणों को मार दे, जब चाहे कुछ कर दे, अपमान कर दे। ये क्या है? ये बहुत गरिमापूर्ण प्रश्न थे इनके, इसका उत्तर मैं इनको पहले दे रहा हूं। पहले ये समझे, ब्राह्मण समझे ये विद्वान है, और मैं इसको समझ के जो ये चाह रहे वही मैं करने के लिए आया हूं, या मैं किसी के लिए आया हूं, आपसे पैसे लेने आया हूं। भारत में मेरी 1 सेकंड की फीस $500 है, जो जानते हो, को पता है। साल के बाद नंबर आता है, लेकिन मैं आपसे क्या लेने आया हूं? क्या दोगे आप? मुझे दे नहीं सकते। वीजा आपने नहीं दिया, टिकट मैं फर्स्ट क्लास लेके आता हूं और रुकता हूं अपने पे, खाता हूं अपने पे, किसी का दाम नहीं लेता। पहले सुन लो, इसके बाद मैं देने के लिए आया हूं। वहां आप आओगे तो साल के बाद नंबर आएगा आपका, और 1 सेकंड का, और सिर्फ लिखता हूं, बात करने का समय नहीं है, और आपके प्रेम से आया हूं आपको देने। इन्होंने बुलाया प्रेम से, बार गुरु जी आओ, तो आ गए। उसमें धन की बात नहीं है, गरीबी अमीरी की बात नहीं है, बात आपके प्रेम की है। पहले ये समझ लो कि हमारे देश में इतनी गरिमा है, उसके बाद देश का ये हाल है। हम भिखारियों की तरह हैं, और जो हमें लूट के लेके वो राजा बने हुए हैं, और फिर हमारे धर्म का ही, वो जो धर्म है उसको भी नुकसान कर रहे हैं। ये मैं इसका जवाब दे रहा हूं, इनकी तरह बोल नहीं रहा हूं, इनको जवाब दे रहा हूं। आप पहले ये करो। पहले तो हमारे घर में अब जो हिंदू लोग आ गए हैं, उनके बच्चे हिंदू नहीं रहे। पहले सिखों के बच्चे सिखी नहीं रहे। माता पिता आए थे, चलो बच्चे सुखी होंगे, यहाँ रहेंगे, धन कमाएंगे, क्योंकि यहाँ के विज्ञान है, यहाँ का विकास है, यहाँ का विकास सीखे। और लेकिन यहाँ के विकास में हमारी संस्कृति ना खत्म हो जाए। पहले तो माँ बाप की संस्कृति विच्युत हो गए, अलग हट गए, और बच्चे उनका, पहले तो बच्चे नहीं कहना मानते माँ बाप का, वो माँ बाप का जिन्होंने प्राण लगा दिए बच्चों के लिए। दूसरे कहां से मानेंगे? पहले तो ये माँ बाप इसका पाठ करेंगे 10-15 मिनट, बच्चे करेंगे। बच्चे को नौकरी आपको ढूंढनी पड़ेगी, ये लोग आपकी नौकरी करेंगे। जब मेरा NAC बर्मिंघम में प्रोग्राम था, तो उस हाल के अंदर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, बड़े बड़े जॉन रेल्टन लोग आए। उनकी टिकट 50 पाउंड होती थी, सबसे बड़ी, और टिकटें पूरी नहीं मिलती थी। मैंने कहा अगर मेरा प्रश्न सुनना है तो 108 पाउंड की टिकट लगाओ। कहते 108 पाउंड, संतों को लोग फ्री में नहीं सुनते, टिकट लगा के कौन सुनेगा? कहते गुरुजी आप क्या कर रहे हो? NEC हॉल को बुक किया, उस बुक करने में 1 करोड़ रुपया खर्चा है। मैं कहा मुझे बुलाना है तो NEC हॉल को बुक करो। कहते गुरुजी यहाँ ऐसी संत महात्मा आते हैं, 10 आदमी नहीं आते, और आपने टिकट लगा दी 108 पाउंड। या पंडितों को, ब्राह्मणों को नमस्कार भी 1 पाउंड करेंगे, और आप 108 पाउंड टिकट का लगा दिया आपने आपके प्रवचन सुनने के लिए। तो मैं जो आएगा उसी को मैं दूंगा, लगाओ। टिकट लगा दी 108 पाउंड। वहां बैठने की जगह नहीं थी, टिकट की ब्लैक हुई, और लोगों ने मजाक किया अंग्रेजों ने, ये क्या है? जब उनके सामने लोगों को बताया, एक संस्था ने लिखा वहां की, कहते अगर वेद के मंत्रों से किसी का कल्याण होता है तो हम उसको 16,000 पाउंड इनाम में देंगे। वहां के अखबारों में छपा। फिर कुछ ऐसे लोग थे जिनको उनके डॉक्टरों ने कहा कि वो ठीक नहीं हो सकते, ये मरने वाले हैं, इनका कोई इलाज नहीं है, ये मरेंगे, अगर बच भी जाएंगे तो कोमा में चले जाएंगे, बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते। वो व्यक्ति, उनके माता पिता ने पाठ किया, और हजारों लोगों ने बताया कि ये हमारे बच्चे ठीक हो गए हैं और ये चल के आए हैं। तो डॉक्टर हैरान हो गए, वो सारी मेडिकल साइंस हैरान हो गई। उन्होंने फिर पाठ किया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड में 2,500 ईसाई इसका पाठ कर रहे हैं, 2,500। ये परंपरा भारत की ऋषि मुनियों की परंपरा है, जो मैं आपको दे रहा हूं, जो वैदिक है। दूसरा नंबर है, परंपरा भारत की नहीं, अब जल है। जल आपकी प्यास बुझ जाता है, भारत का है या पाकिस्तान के, प्रॉब्लम क्या? आपको आपकी प्यास तो बुझा रहे ना।
फिर हम इस तरह से भारत, हम बोलेंगे ये वेद का पाठ है, भारत का वेद नहीं है। भगवान राम कृष्ण कोई भारत के नहीं है, मोहम्मद साहब कोई पाकिस्तान का नहीं है, गुरु नानक देव कोई सिखों के नहीं है, ये सारे ब्रह्मांड के हैं। रामायण गीता कोई हिंदुओं की नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की है ये। इसका हमारे से लेना देना नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के हैं वेद मंत्र। सूरज का क्या भारत का है, पाकिस्तान का, अमेरिका का है, सबका है। भगवान किसका है, सबका है। ये वेद के मंत्र सबके हैं। जब लोग देखेंगे तो क्यों नहीं पाठ करेंगे? जब आप देखते हो यहाँ देश में इतना विकास है, अच्छे लोग हैं, तो क्यों नहीं लोग आके काम करेंगे यहाँ? पहला नंबर आप अच्छे काम करते हो, दूसरा नंबर ये आधा घंटा सुबह शाम आप पाठ करो। आपको जो नौकरी के लिए भटकते हो, कामों के लिए भटकते हो सुबह शाम, वो लोग आपकी नौकरी करेंगे इससे, और आपके तन की, मन की, धन की समस्या का समाधान होगा। ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। पहला नंबर ये वेद जो मैं मंत्र दे रहा हूं, इनको ब्राह्मणों को बुलाया है क्योंकि ये शास्त्रोक्त है। आप तो नहीं जानते, आपको मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, कोई गलत भी बोल सकता है, लेकिन इनको गलत नहीं बोल सकता। ये ब्राह्मण है, ये जानते हैं, शास्त्रों की ज्ञाता है। इनके सामने बुलाया है कि क्या मैं दे रहा हूं ये शास्त्रोक्त है। इन्होंने देखा शास्त्रोक्त है। दूसरा, क्या ये छुपा है? ढूंढ नहीं पाए, छुपा है। तीसरा, देने के बाद ये बोल नहीं पाए। और चौथा, बोलने के बाद काम नहीं होगा क्योंकि इसका पासवर्ड है, इसका लीक है, इसका सीक्रेट है, इसका कोड वर्ड है, वो मैं, उसके बाद ये काम करेंगे। और ये रखा क्यों है? क्योंकि गलत आदमी के हाथ में ना आ जाए, कोई भस्मासुर ना ले जाए। ठीक है बेटे? क्या जी? ठीक नहीं है वो, हाँ, जो मूल प्रश्न है वो अभी भी अनुत्तरित ही है। नहीं, पहले हम एक विषय को ले रहे हैं। पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। पहले जो मैं कह रहा हूँ एक विषय को पहले आप समझ लें, आप बोलना, पहले एक विषय को ले रहे हैं। एक लाइन बोलकर अपनी बात बंद करता हूँ। आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए केवल मेरा एक प्रश्न था कि मैं वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत तो उनके बारे में जानता हूँ। उसकी धर्म के बारे में केवल एक मेरा प्रश्न था, सामाजिक प्रश्न था कि विश्व का कल्याण कैसे हो, जनमानस का कल्याण कैसे। धर्म की बात जहाँ तक आप कहते हैं, अभी ये चीज सुनो, अभी ये रुक जाओ। ये जो लोग हैं हमारे सारे, पहले समझो, ये सब लोगों से एक लोग हैं या एक व्यक्ति से सब लोग हैं? मेरा प्रश्न, मैं तो समझता हूँ जो आप एक चीज का, आप एक चीज का बोलते जाओ, सिर्फ आपने बोलते हुए समझ गया, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। ये जो लोग हैं सारे, 100 लोग, 500 लोग जो बैठे हैं, ये एक आदमियों की जोड़ का नाम है या 500 आदमियों से एक आदमी बना है? इस समय तो 500 आदमी से एक ही है। नहीं, एक से 500 बने। दोनों ठीक है। नहीं, अरे बेटे नहीं, पहले समझ लो ना। हम तो मंदिर, आप ऐसे समझेंगे नहीं फिर। हम एक परिवार, मंदिर को एक परिवार। अरे बेटे वो अलग चीज है, मैं वैज्ञानिक बात बता रहा हूँ, तब आप समझोगे। ये जो मकान बना है एक ईंट से बना है, ये गिलास पानी है एक बूंद से बना है। खैर मैं समझता हूँ, क्षमा करें, ये लोग हमारे वजह से परेशान होते हैं। मेरा प्रश्न केवल, अरे बेटे आप नहीं होते, आप तो प्रश्न अच्छे करे हो दोनों। मेरा प्रश्न केवल विश्व के कल्याण के लिए था। एक मिनट आप सुनो, अब आप एक मिनट के लिए सुन लो। नहीं, ये लोग सब नहीं परेशान होंगे, आप पहले समझ लो एक चीज। आप लोगों को कल्याण, आप एक मिनट के लिए समझ लो, कल्याण ही कल्याण है। पहले ये समझ लो बेटे, पहले ये एक प्रार्थना है कि अगर इन दोनों को और भी डिस्कस करना है ना, तो आप अलग से इनको नहीं, ये आपके कल्याण के लिए बोल रहे हैं। पहला नंबर ये है, ये आपके कल्याण के लिए बोल रहे हैं। नहीं, वो ये अच्छा बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि ये ठीक बोल रहे हैं। मानसिंह जी के क्वेश्चन का आंसर तो मिला ही नहीं है। वो कोई बात नहीं, आप 2 मिनट, आपको मेरी बात समझ नहीं रहा, आप 1 मिनट के लिए नहीं समझ रहा। नहीं, अभी पहले सुन लो। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक से एक पेज बना है या एक पेज से पुस्तक है? पहले ये बताओ, छोटी सी बात। एक पेज से पुस्तक है ना? अगर इसका एक पेज ठीक है तो पुस्तक ठीक है। जब यहाँ का एक आदमी सुखी हो जाएगा तो सब सुखी हो गए। नहीं, आप पहले समझ लो, मैं आपको बड़ा सुंदर जवाब दे रहा हूँ। अगर यहाँ का एक आदमी सुखी हो जाए तो सब सुखी नहीं हो गया?
मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर समाज में 5 बिलियन लोग हैं। फिर नहीं समझ रहे आप, अगर समाज का एक एक आदमी सुखी हो जाए तो समाज सुखी नहीं हो गया है? अगर आपके परिवार का एक एक व्यक्ति सुखी हो जाए तो परिवार सुखी नहीं हो गया है? ये एक एक आदमी सुखी हो जाएगा, समाज सुखी हो जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है ना? जो ठीक है उसको मान लो, जो गलत है उसको मत मानो, ठीक हो तो मान लो ना। मैं एक एक आदमी को सुखी करूंगा, समाज सुखी हो जाएगा। आप कहते हो समाज को सुखी करो, एक एक आदमी के जोड़ का नाम समाज है। अब इन्होंने स्वीकारा, इन्होंने माना, इन्होंने समझा। नहीं भी समझेंगे तो एकांत में कभी भी आ जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। अगर आप ये लगा लो कि आपका एक अंग में दर्द है तो पूरे शरीर में दर्द है। एक एक अंग ठीक है तो सारा शरीर ठीक है। समाज का अब समाज, अब यहां देखो, ये सड़कें हैं, मकान है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, पर एक एक आदमी जुड़ रहा है, उसका अर्थ क्या है? अगर एक एक आदमी सुखी है यहां का तो समाज सुखी हो गया। ये एक एक आदमी को सुखी करेगा जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, और किसी का प्रश्न है तो वो 1 मिनट के लिए पूछ सकता है, उसके बाद फिर मैं। हाँ जी स्वामी जी, हम ये पूछना चाहते थे कि हिंदू मंदिरों में या हिंदू समाज में जितना धन या जितने रिसोर्सेज का मंदिर में प्रदान हो रहा है, उस हिसाब से अगर थोड़ा भी उसका हिस्सा समाज के कल्याण के लिए होता तो शायद काफ़ी कुछ समस्याएं ठीक होती। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर जितने मंदिर बन रहे हैं उतने मंदिरों के बदले अगर 100 मंदिरों के बदले 5 मंदिर अगर आदमी, आपका मतलब है कि 100 के बदले 5 बन जाए और जो बचावे मंदिर है उसके लिए सड़कें बने, अस्पताल बने, चिकित्सालय बने। जी हाँ, ये मतलब है ना? हाँ, ये बात है। और उसके साथ ये बात भी है कि ये मंदिरों में उन कामों के करने की न तो लोगों में इच्छा नजर आती है, न तो जो यहाँ के पंडित हैं या जो इसके संचालक हैं उनमें ऐसी भावना होती है कि वैसे काम की जाए। उसमें आपका क्या विचार है कि ये आपकी बात अच्छी है। जितना साफ है उतने मंदिर भी हो, उतनी शुद्धता भी हो, दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि मंदिर से कल्याण नहीं हुआ, मंदिर से बहुत कल्याण हुआ है और मंदिर और बनने चाहिए। अभी कम है मंदिर, अभी जहां आपके मंदिर कम है और गली गली में एक मंदिर होना चाहिए, गली गली में एक ब्राह्मण होना चाहिए और गली गली में इससे ज्यादा विकास होना चाहिए। जो आपका देश का विकास है और सुंदर विकास हो, मंदिर अच्छी बने। मंदिर में आपने लगाया क्या है? और 1 करोड़ रुपए लगाया तो 10 करोड़ लगाओ, देश के विकास में भी आप 100 करोड़ लगाओ। मंदिर से सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है मंदिर से कुछ नहीं मिलता। और ब्राह्मणों से मिलता है, ब्राह्मणों की जाति की गरिमा है। ब्राह्मणों का अर्थ है देश में ब्राह्मण समाप्त हो गए तो खत्म सारा देश। ब्राह्मणों ने जो दिया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसका हम कोई बदला नहीं दे सकते जो ब्राह्मणों ने दिया है। ये वेद शास्त्र ब्राह्मणों ने दिए, इनका पूजना, इनका सम्मान ब्रह्मा का सम्मान है। ये भगवान ब्रह्मा की मुख है। मंदिर भी बनाओ, देश का भी विकास करो, लेकिन अगर आपने चुनना हो, जैसे आपके शरीर में सोना लगा दो, सोना एकदम सुंदर सजा दो और शरीर रोग से पड़ा हो, शरीर रोग से दुखी हो रहा हो, परेशान हो रहा हो, और एक आपके पास कोई सोना नहीं है, शरीर सुंदर है, आनंदित है, कोई रोग नहीं है, आप किसको चुनोगे? एक आपका बच्चा पढ़ गया है, बड़ा हाई क्वालिफाइड बन गया है, लेकिन रोगी है, घर में प्रॉब्लम है, पति पत्नी में तनाव है, आपकी बात नहीं मानता, माता पिता की बात नहीं मानता, नशा लेता है, ड्रग लेता है, सब कुछ करता है, पैसा बढ़ा है, यश बढ़ा है,
और एक बच्चा गरीब है, माता पिता का कहना मानता है, शरीर में स्वस्थ है, सबको सुख दे रहा है, सबको आनंद दे रहा है, आप किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? ज्यादा अच्छा है अनपढ़ रहना, ज्यादा अच्छा है अगर चुन रहना, स्वस्थ होना, निरोग होना। लेकिन मेरा अनपढ़ रहना भी मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है वो बच्चा अनपढ़ भी ना रहे और ऐसे माता पिता का आज्ञाकारी बालक भी बने, अमीर भी बने। और खाली पढ़ा लिखा होना अर्थपूर्ण नहीं है, वो गरीब की तरह सुंदरता भी हो, गरिमा भी हो, स्वस्थता भी हो, निरोगता भी हो, तब पूरा है। धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष तब आपका खुलेगा। हमारा देश गरीब भी ना हो, लेकिन इसकी तरह सुखी भी जो है वो होना जरूर है। लेकिन इस सुख के साथ ड्रग है, नशा है, पति पत्नी का नहीं पता, माता पिता का नहीं पता, ये भी ना हो। भारत का जो गरिमा है, वेद यहां पर आए और यहाँ का विकास भारत में आए। यहाँ की गरिमा, यहाँ का विकास, यहाँ का जो विज्ञान है वो भारत में आए। और भारत के जो ऋषि मुनियों की वेद शास्त्रों की परंपरा है वो यहाँ पर आए। यहाँ पर सुख है, वहां पर ऐश्वर्य आए, वहां पर साधन है। ये मेरा उद्देश्य है, एक नहीं। ठीक है।